देखिए, बिहार एनडीए के अंदर इन 5-6 दिनों के अंदर जो बयानबाजियां हैं वो लगातार चल रही हैं। हर घटक दल एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। इस बीच आपको बात करें तो विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी ने कहा है कि उनके दम पर बिहार सरकार चल रही है। उन्होंने ही पत्र दिया था, तभी जाकर आज बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। बीजेपी को भी कई बातें उन्होंने कही हैं, हम विस्तार से खैर बात करेंगे। हमारे साथ देखिए, बिहार के साहिबगंज से वीआईपी विधायक राजू सिंह जुड़ेंगे। सर, क्या लगता है, जिस तरह से मुकेश साहनी का बयान हाल के दिनों में आया, उन्होंने कहा कि मुकेश साहनी के कारण ही आज बिहार एनडीए की सरकार उनके दम पर चल रही है, अगर वो चाहेंगे तो सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल वो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि घटक दल में चाहे कोई 4 वाले हों या 40 वाले हों, सभी का महत्व एक जैसा है। और जब उन्होंने ही सरकार बनाने के लिए उन्होंने भी जब लेटर दिया था, उसके बाद सरकार बनी थी। इसलिए वो को जो कह रहे हैं कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त मुकेश सहनी ने कहा कि पीठ में खंजर मारा है तेजस्वी यादव ने। अब तेजस्वी का प्रेम उमड़ने लगा है, वो कहते हैं तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। देखिए, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके बातों पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन किस तरह से जब वो घटक दल में थे, उससे कैसे निकले, फिर कैसे इसमें आकर के एनडीए गठबंधन में जुटे, इन सब बातों में मैं कुछ नहीं बताना चाहता। ना मैं जानता हूँ, ना इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि हम लोग महागठबंधन के खिलाफ लड़े हैं, महागठबंधन के खिलाफ रहे हैं, और हम लोग महागठबंधन में जाने के पहले कम से कम 100 बार जरूर सोचेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को लेकर के बात की है। मैं आज शाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के बात करने वाला हूँ। क्या बातें हैं, पहले मैं उनसे बात कर लूँ, उसके बाद ही कुछ बताने की स्थिति में रहूँगा। यूपी में भी चुनाव होने हैं और यूपी चुनाव को लेकर के मुकेश सहनी के आवास पर कई लोग आ रहे हैं। क्या लगता है कि जो बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, सर, वो कैसे देख रहे हो कि वीआईपी अध्यक्ष कहते हैं कि उनके दम पर सरकार चलती है, ये बयान कहाँ तक उचित लगता है? क्योंकि पहले तेजस्वी के साथ ये कहना कि खंजर मारा उन्होंने, और फिर कह रहे ना छोटा भाई हैं तेजस्वी मेरे। लालू विचार पे चलने वाले नेता हैं, वो कह रहे हैं। अब बयान किस तरह के लोग दे रहे हैं? एक तरफ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, भले ही छोटी पार्टी क्यों ना हो, कोई बड़ी पार्टी क्यों ना हो। बड़ी पार्टी के कौन से लोग बयान दे रहे हैं, इसको भी देखना जरूरी है। बड़े पार्टी के क्या संवैधानिक उस जगह पर रहने वाले लोग, जिनके बयान की कुछ तरजीह भी दी जाती हो, ऐसे लोग बयान देते तो कुछ बोला जाता है इस पर। मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंत्रालय से निकाल भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको। आपको लगता है कि पहले मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री बने, अब कहते हैं मंत्रालय से निकाल दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो बोल रहे हैं तो कहीं ऐसा हो तभी तो वो बोल रहे हैं। और मुकेश सहनी जी नई नई पार्टी बनाए हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस आधार को लेकर के वो चल रहे हैं, उनके लिए नहीं बहुत बड़ा महत्व नहीं रखना चाहिए कि मंत्रिमंडल क्या है। पहले तो लेकर के चल रहे हैं, निषाद समाज को लेकर चल रहे हैं, निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं। इसलिए निषाद आरक्षण में मंत्री पद का कोई बड़ा से बड़ा पद भी त्याग करना पड़े तो मुझे समझता है कि उसमें परहेज ना होनी चाहिए। राजू जी, पिछले दफ़े जब हम लोग मिले थे तो आपने कहा था कि कुछ बात विचार विधायकों से नहीं हो पाती है। आपके एक और विधायक है मिश्री लाल, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी कहा कि राजू सिंह जो कह रहे हैं वो सच है। क्या लगता है कि अब आप लोगों से विचार होता है? यूपी में चुनाव होने हैं, क्या मुकेश सहनी ने कहा कि यूपी चलिए, या फिर बैठ के बात विमर्श हो पाता है? देखिए, जिस ढंग से होनी चाहिए बात वैसे तो नहीं हो पाती है, टू बी फ्रैंक। बट उसके बाद से महीने में 1-2 बार ज़रूर हम लोग की बात हो जाती है, टेलीफोनिक बात होती है। और आज जब बात इतना आगे बढ़ गया है, तो मैं विशेष तौर से ज़्यादा क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन रात में क्षेत्र से लौट करके इसीलिए आया हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी समय लेकर के उनसे बात करूँगा, और बात करके आगे यूपी के चुनाव लड़ने पे, और जो इस तरह की बयानबाजी चल रही है, इसमें क्या करना है, पार्टी को क्या करना है, पार्टी का क्या स्टैंड होगा, ये सब आज हम लोग शाम में क्लियर करेंगे। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से बोलने की स्थिति में हम होंगे। यूपी में अकेले चुनाव लड़ना कैसे देखती है आपकी पार्टी? क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना, मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे वहाँ बीजेपी। देखिए, मेरा अपना बैकग्राउंड जो रहा है, कंप्लीट मैं 5 चुनाव लड़ा हूँ, और 5 चुनावों में 4 सिंबल पे, अलग अलग सिंबल पे चुनाव लड़ा हूँ। इसलिए आदमी को अपना व्यक्तित्व तो होना ही चाहिए पार्टी के साथ साथ। पार्टी की जो सिद्धांतें हैं, अब वीआईपी पार्टी नई पार्टी है, नई पार्टी बनी है, नए सिद्धांतों के साथ आई है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मुकेश सहनी जी हैं। और उनका अपना क्या विचार है, क्या है, ये जब तक हम लोग निश्चित रूप से लंबे समय तक बैठेंगे नहीं, तब तक समझ नहीं पाएंगे। अभी हम लोग बहुत कम ही मिल पाए हैं। आज हमारी संभवतः मुलाकात, लंबी मुलाकात होगी, उस मुलाकात के बाद हम कुछ पार्टी बताएंगे। को लेकर के सिर्फ मुकेश सहनी डिसीजन लेते हैं राजू जी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वो होगा, क्योंकि आप लोग भी विधायक है पार्टी के, तो बैठ के तो साथ में बात विचार होगी, तभी तो आगे होगा फैसला। बिल्कुल, बात विचार मशवरा हम दे सकते हैं,
लेकिन नेतृत्व जो है शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेगा ना। शीर्ष नेतृत्व हम 4 विधायक वाले दल हैं, जिसमें एक चले ही गए, अभी 3 विधायक हैं। ये जरूर है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, हम लोग उससे बात करते हैं, राय मशवरा लेते हैं, लेकिन डिसीजन तो खुद लेते हैं। बोचहा से क्या लग रहा है, बीजेपी उम्मीदवार उतारने के फिराक में है? नहीं, बुझा से तो किसी भी परिस्थिति में हमारे पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमेशा देखा गया है घटक दलों में कि जिस पार्टी का विधायक लॉस होते हैं उसी पार्टी को सिंबल दिया जाता है। अब पार्टी तो हमारी सिंबल देगी, हमारी पार्टी तो लड़ाएगी, आगे बीजेपी को सोचना है। चलिए, राजू सिंह विधायक हैं साहिबगंज से, और इन्होंने साफ कर दिया है कि शाम में बैठ करके एक बार बात करेंगे, फिर आगे क्या होगा उस पर जो है इन्हें ये बात अपनी रखेंगे। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।